Good morning, students. I hope you all are fine. I am Ekta, teacher of Shri Krishna Education Center, Katara. Today we will talk about the chapter 4th of civics, that is electoral politics. तो बेटा इस चैप्टर में हमें यही बताया गया कि इलेक्शंस क्यों होते हैं, इलेक्शंस होने क्यों ज़रूरी हैं और इलेक्शंस अगर होते हैं तो उससे क्या हमारी जो डेमोक्रेसी है मतलब कि वो अफेक्ट होती है या नहीं होती। तो जैसे यहाँ पे एक आपको ये दिखाया गया, ये एक रिपोर्ट दी गई है न्यूज़पेपर में, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा की, हरियाणा में इलेक्शन कैसे हुए हैं, मतलब जो प्रिपरेशन है इलेक्शंस की वो पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट, ये आफ्टर मिडनाइट का टाइम है और एक एक्सपेक्टेंट क्राउड जो है वो पास्ट 5 आवर्स से, मतलब पिछले 5 घंटों से वो टाउन के चौक में बैठा हुआ है और वो वेट कर रहा है अपने लीडर की कि वो कब लीडर आएंगे। ठीक है, मतलब कि काफ़ी लोग, एक क्राउड मतलब कि भीड़ जो है लोगों की वो बैठी है 5 घंटे से चौक में कि कब उनके लीडर आएंगे। तो ऑर्गेनाइज़र्स जो है, मतलब जिन्होंने वो मतलब मीटिंग रखवाई है, ऑर्गेनाइज़र्स वो श्योर कर रहे हैं, मतलब लोगों को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो क्राउड है उसको बता रहे हैं कि बहुत ही किसी न किसी मोमेंट में जो लीडर है अभी यहाँ पे आ जाएंगे। तो क्राउड जो है वो मतलब जब भी कोई व्हीकल उनके पास जाता है तो जो भीड़ है वो उठ के देखती है कि शायद उनका लीडर तो नहीं है। तो इससे उनको होप है कि शायद उनका लीडर जो है वो आ जाएगा, मतलब कि कोई व्हीकल आता है तो उनको एक होप अराइज़ हो जाती है उनकी कि शायद उनका जो कोई भी लीडर है वो उनका आ जाएगा। तो लीडर कौन है, उसका नेम है मिस्टर देवीलाल, जो कि चीफ़ है हरियाणा संघर्ष समिति की, हु वॉज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट, और जिन्होंने अब मीटिंग लेनी है थर्सडे नाइट को करनाल में। 76 ईयर ओल्ड लीडर, मतलब उनकी एज है 76 ईयर और वो बहुत ही बिजी मैन है इन दिनों, मतलब जब इलेक्शन के दिन होते हैं तब लीडर्स बहुत बिजी हो जाते हैं। उनका डे स्टार्ट होता है सुबह के 8 बजे से और ख़त्म होता है रात के 11 बजे। वो ऑलरेडी 9 इलेक्शन मीटिंग जो है मॉर्निंग से कर चुके हैं। तो सोचो, मतलब जब इलेक्शंस होते हैं तो लीडर्स कितनी मीटिंग्स करते हैं। एंड बीन कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग्स फॉर द पास्ट 23 मंथ्स, और पास्ट के 23 मंथ से वो इलेक्शन की मीटिंग कर रहे हैं, मतलब लोगों को एड्रेस कर रहे हैं एंड प्रिपेयर कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज़ व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, कि हमें इलेक्शंस की क्यों ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, लेट मी क्लियर यू वन थिंग बिफोर, कि जो इलेक्शंस हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी की पहचान ही वहाँ के इलेक्शन से होती है। क्योंकि जो इलेक्शंस होते हैं वो हमें फ्री एंड फेयर मैनर से अपने लीडर्स को चुनने का एक चांस देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन जो होते हैं वो रेगुलर बेस पे होते हैं। रेगुलर बेस मतलब कि एवरी 5 ईयर्स के बाद इलेक्शंस होते हैं। तो हमने चैप्टर 1 में भी नोट किया था कि दैट देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज़ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि 100 कंट्रीज़ से ज़्यादा वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे इलेक्शन जो होते हैं वो अपने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने के लिए होते हैं। पीपल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं बेटा? पीपल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि जो लोग होते हैं वो अपना इलेक्शन में अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लोगों के बेस के ऊपर अपने डिसीजन लेता है। वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। हमने ये भी पढ़ा इलेक्शंस उन कंट्रीज़ में भी होते हैं जो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक नहीं हैं। आगे वो कह रहे हैं कि बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, बट हमें ज़रूरत क्यों है इलेक्शंस की। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। आप एक डेमोक्रेसी इमेजिन करो कि किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी है बट वहाँ पे इलेक्शंस नहीं है। अ रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस, मतलब आप खुद सोचो कि क्या लोग रूल कर सकते हैं बिना इलेक्शंस के? पॉसिबल ही नहीं है। अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो इसका मतलब इफ़ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस, तो फिर क्या होगा? अगर इलेक्शंस नहीं हो रहे कहीं पे भी तो वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे आ सकती है? कि डेमोक्रेसी वहाँ पे तब आ सकती है अगर सारे लोग इकट्ठे बैठें और इकट्ठे बैठ के वो सारे डिसीजन लें। बट एज़ वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 2 दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। बट ये भी हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि ये पॉसिबल नहीं है इतनी बड़ी कम्युनिटी में लोगों का इकट्ठे बैठना एंड डिसीज़न लेना, ये पॉसिबल नहीं है। नॉर इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स।
एंड ना ही ये पॉसिबल है हर किसी के लिए कि सबके पास टाइम हो, एक ही टाइम फ्री हो एंड सबके पास नॉलेज हो डिसीज़न लेने की सभी मैटर्स पे। एंड देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसीलिए ज़्यादातर जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे लोग कैसे रूल करते हैं, वो एक दिन रख लेते हैं इलेक्शन का। उस दिन जिसके पास जो टाइम फ्री होता है वो उस दिन जाके अपना उसी टाइम जाके अपना वोट डाल आता है। और इससे क्या होता है, वो लोग जो होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर लेते हैं। मतलब कि लोग चूज़ करते हैं कि हमारा ये लीडर होगा, जिसको ज़्यादा वोट्स डाल जाती है ऑब्वियसली वही लीडर बनता है। और वही लीडर क्या होता है, लोगों को रिप्रेजेंट करके लोगों के बेस के ऊपर सारे लोगों के वेलफेयर के लिए ही डिसीज़न लेता है। एंड नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इज़ देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस। तो आप खुद ही बताओ कि क्या कोई और ऐसा तरीका है कि जिसके थ्रू हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं बिना इलेक्शन के। लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। अगर हम सोचते हैं कोई भी ऐसी जगह के बारे में जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनको चुना जाता है उनकी एज और एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, या फिर हम कोई ऐसे प्लेस के बारे में सोचते हैं जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, तो देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल। तो अगर हम ऐसे भी चुनें, अगर हम इलेक्शन ना भी करवाएं, अगर हम उनकी एज, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन के बेस के ऊपर ही हम चुनें, तब भी बहुत ही डिफ़िकल्टी आएगी ये डिसाइड करने में कि कौन एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसको नॉलेज ज़्यादा है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफ़िकल्टीज़। बट अगर हम कहें कि शायद लोग ये डिफ़िकल्टी रिजॉल्व भी कर दें, तो क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। तो क्लियरली वहाँ पे हमें इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर लोगों को हम एज और एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर चुन रहे हैं या फिर नॉलेज के बेस के ऊपर हम लोग उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग ऐसे नहीं चुन सकते, सभी के पास इतना टाइम एंड नॉलेज नहीं होता। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी। बट क्या हम उस प्लेस को डेमोक्रेसी कहेंगे? मतलब कि जहाँ पे हम लोग लोगों को उनकी एज, एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर चुन रहे हैं, तो क्या हम उस जगह को डेमोक्रेसी कहेंगे? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक द रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उस जगह पे कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लाइक कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हाउ डू वी एश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल्स एज़ पर द विशेज़ ऑफ द पीपल। हम कैसे एश्योर करेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये रूल कर रहे हैं लोगों की विशेज़ के अकॉर्डिंग। हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन द रिप्रेजेंटेटिव्स। तो हम ये भी कैसे श्योर करेंगे कि किस तरह से मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों को पसंद नहीं है उनको लोग चेंज कर सकते हैं, हम ये कैसे अश्योर करेंगे? इसके लिए हमें एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है। मैकेनिज़्म मतलब एक सेट पैटर्न की ज़रूरत होती है जिसमें कि जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करें रेगुलर इंटरवल के बाद और उनको चेंज भी कर सके अगर उनकी विश हो। मतलब अगर उनको कोई रिप्रेजेंटेटिव्स अच्छा नहीं लगा, जो उनकी विशेज़ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे मोदी सरकार है, अगर हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। तो दिस मैकेनिज़्म इज़ कॉल्ड इलेक्शन। तो ये जो मैकेनिज़्म है जिसमें कि हम रेगुलर इंटरवल के बाद इलेक्शन होते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं एंड उनको चेंज भी कर सकते हैं, उसी को हम इलेक्शन बोलते हैं। Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy। तो इसीलिए जो इलेक्शंस होते हैं ये ज़रूरी होते हैं हमारे टाइम में किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। मतलब कहीं कोई भी डेमोक्रेसी है वहाँ पे इलेक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन में जो वोटर्स होते हैं वो बहुत सारी चॉइस होती है उनके पास। फर्स्टली दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम। इलेक्शन में हम लोग चूज़ करते हैं कि हमारे लिए कौन ऐसा पर्सन है जो हमारे लिए कानून बनाएगा। सेकंड, दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। हम ये भी चूज़ करते हैं कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि गवर्नमेंट बनाएगा, सरकार बनाएगा और मेजर डिसीजन लेगा हमारे वेलफेयर के लिए। थर्ड, हम ये चूज़ करते हैं दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। हम ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं जो कि पार्टी बनाएगा एंड जिस पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट को गाइड करेंगे, लॉ बनाने में हेल्पफुल रहेंगे। तो ये सब हम डेमोक्रेसी में बाय इलेक्शंस ही चूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्शंस हमारे लिए अब आपको पता लगे कि कितने ज़रूरी हैं। एक डेमोक्रेसी की पहचान ही उसके इलेक्शन से होती है कि जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर मैनर से हों, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भेदभाव ना हो एंड कोई मतलब कि गलत तरीके से इलेक्शंस ना हों। तो इस चैप्टर में यही बताया हुआ है कि इलेक्शन ज़रूरी क्यों है,
कैसे होते हैं इलेक्शंस, कितना टाइम पहले वो प्रिपरेशन शुरू करते हैं एंड किस तरीके से वो इलेक्शंस का मतलब कि एक डिटेल बनाते हैं, मतलब किसको वो पहले सीट अलॉट करते हैं, वो सब चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।